जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लोरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहि राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। आराम की चाह अब रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत मैं विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। इजिप्ट के राजा ने
एक प्रयोग कभी किया था। एक योगी फकीर के कहने पर, और ये प्रयोग ऐसा था कि राज्य से किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को पकड़ो और उसे जेल में डाल दो। राज्य में एक बहुत स्वस्थ व्यक्ति था, अभी अभी शादी हुई थी, बच्चे थे, बहुत सुखी था, कोई बीमारी नहीं थी, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। ऐसे व्यक्ति को पकड़ा गया और उसे बताया गया कि तुम्हारे परिवार की देखभाल हम करेंगे, पर तुम्हें कैद में डालेंगे और वहां पर भी सारी सुख सुविधाएं होगी, परंतु बात करने के लिए कोई नहीं होगा। अकेले रहना होगा, भोजन मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेगी, पर तुम बात किसी से नहीं कर सकोगे। सब कुछ दिया जाएगा। 6 मास के लिए उस व्यक्ति को बंद कर दिया गया, अकेला। वहां उससे बात करने के लिए कोई नहीं। पहला दिन, दूसरा दिन, जो पहरेदार है वो भी उसकी भाषा नहीं समझते। धीरे धीरे परिणाम ये हुआ कि 6 मास के बाद जब उसे रिहा किया गया, वो पागल हो चुका था। अपने आप से बात करता था, अपने आप से प्यार करता था, चिल्लाता था, गालियां देता था। जो उसे लगा था बाहर से शायद कुछ आ रहा है, बाहर से कुछ था ही नहीं। भीतर की बेचैनी बाहर निकली। उसे ठीक होने में अगले 6 मास लगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? सब कुछ तो था, भोजन था, सुख सुविधाएं थी, पर बात करने के लिए कोई नहीं था। वो गाली किसको दे रहा था, प्यार किसको कर रहा था? हमारे मन की परतों में जो छिपा है, उसी बेचैनी का नाम माया है। जो हम दिन भर सोचते हैं, वो रात को पूरा होता है। दिन भर का अधूरा काम आत्मा नींद में पूरी करती है। दिन भर उपवास, स्वप्न में भोजन करती है। दिन भर जिस स्वप्न को, जिस इच्छा को दबाया गया, वो स्वप्न में निकलती है। दिन भर जो व्यक्ति बोलते रहता है, उसका पलायन नींद है, पर्याय। इसलिए अमृत वेले का संबंध बाहर की किसी भी वस्तु से नहीं। जो अमृत वेले स्वयं को देख लेता है सुबह सुबह, उसे दिन भर फिर किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। अमृत वेला कोई दिखावा नहीं है, अमृत वेला मजबूरी नहीं है, अमृत वेला जबरदस्ती नहीं है। अगर है या हो रही है तो स्वयं को देखने का काम कब करेंगे? ये व्यक्ति 6 मास अकेला रहा और अकेलेपन में उसका बाहर कोई शत्रु नहीं है, कोई उसे तंग करने वाला, डिस्टर्ब करने वाला,
कुछ कहने वाला, बोलने वाला, समझाने वाला, करेक्ट करने वाला, टॉन्ट करने वाला नहीं है। फिर भी ये बेचैनी कहाँ से निकली, यह तृप्ति कहाँ से निकली? उसी के मन के भीतर जो बैठी थी अतृप्ति, वही निकली। वो जो ऊपर से दिखाई दे रहा था सुखी है, स्वस्थ है, निरोगी है, वो एक भ्रम मात्र था। भीतर तो वही बेचैनी थी, भीतर तो वही दिखा, भ्रम था, एक अधूरापन था। आज के अव्यक्त महावाक्य में बाबा ने थिएटर देखा, एक ड्रामा, डॉन ड्रामा, अर्थात अंग्रेजी में सुबह को डॉन कहते हैं। फ्रॉम डॉन टिल डस्क, सुबह से शाम तक, ये डॉन ड्रामा है, एक थिएटर। कॉमेडी सर्कस देखिए, स्टैंड अप कॉमेडियंस देखिए, एक सर्कस देखी, एक म्यूजियम देखा, हठ योगियों का म्यूजियम। ये भगवान का निष्पक्ष, अनबायस्ड ऑब्जर्वेशन है। कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई पक्षपात नहीं, वो देख रहा है सभी योगी, पर योगियों में कैटेगरीज है। कौन कौन सी कैटेगरी? तो क्या कहा आज के महावाक्य? साधना का आज का चौथा दिन, एक एक दिन नई प्रोग्रामिंग करनी, एक एक दिन अपने न्यूरल सिस्टम को रिवायर करना है, नई आदतों का निर्माण करना है। वो आदतें स्वभाव बन जाए, सहज हो जाए, नेचुरल हो जाए। बैठ तो जाते हैं सभी, केवल बैठना अमृत वेला नहीं। अगर बैठना ही अमृत वेला होता तो पत्थर तो सदियों से बैठा है, वो सबसे बड़ा योगी होता। अमृत वेला इज नॉट पोजिशन बट पॉइस। अमृत वेला आसन का नाम नहीं, स्थिति का नाम है। बैठ तो जाते हैं सभी, स्थिर भी बैठते हैं, बिल्कुल अचल अडोल, दिखाई दे कि जैसे महायोगी है। पूरा विश्व उनके प्रकंपन से हिल रहा है, पर हो सकता है भीतर वो स्वयं ही हिल रहे हैं। इसलिए बाहर कौन कैसा बैठा है, इससे उसकी स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। बैठ तो जाते हैं सभी। उस समय की सीन देखो तो बड़ा मजा आएगा। कॉमेडी शो, स्पिरिचुअल सर्कस, उस समय का दृश्य ऐसा होता है जैसे कि जयपुर में एक हठ योगियों का म्यूजियम है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योगी दिखाए हुए हैं। तो अमृत वेले भी उस समय की सीन ऐसी होती है। कोई हट से नींद को कंट्रोल करते हैं, तो कोई मजबूरी से टाइम पास करते हैं, और कोई उल्टे लटके होते हैं, अर्थात जिस कार्य के लिए बैठते हैं वह उनसे नहीं होता। जैसे उन हठ योगियों का दिखावा है, दिखाते हैं कि कोई एक टांग पर, कोई उल्टे और कोई कैसे। यहाँ भी उस समय का दृश्य ऐसा होता है। कोई एक सेकंड तो अच्छा व्यतीत करते हैं, फिर दूसरा सेकंड देखो तो एक टांग पर ठहरते ठहरते दूसरी टांग फिर गिर जाती है। सोचते हैं आज के दिन कुछ जमा करेंगे, परंतु होता नहीं। वह सीन भी देखने की होती है। फिर कोई फिर सोते सोते भी योग करते हैं, जैसे वह हट करते हैं,
कांटों पर सोते या शेष शैया पर सोते, यहाँ के उस समय का पोज भी वंडरफुल होता है। इसलिए सुनाया कि अमृत वेले के समय को जानने और उन्हें जानकर जीवन में लाने से महान बन सकते हैं। 5 प्रकार के योगी है। सबसे पहला योगी स्लीप वॉरियर। वो संकल्प करता है सोऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक महासंग्राम छिड़ा हुआ है भीतर, नींद के साथ, आंखों की पलकों के साथ। आंखें कहती है मुझे सोने दो, संकल्प कहता है ना, कुछ भी हो जाए मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं। ये वो लोग हैं जो संघर्षरत है, जो नींद से लड़ रहे हैं। हो सकता है नींद पूरी नहीं हुई। नींद को समझना बहुत आवश्यक है। सबसे ज्यादा प्रयोग रूस अमेरिका ने किए हैं। नींद की हजारों प्रयोगशालाएं, स्लीप लैब्स। कितनी नींद आवश्यक है? कोई कहता है 8 घंटा, कोई कहता है 10 घंटा। अति नींद तमस को बढ़ाता है। और कुछ लोग वो है अनिद्रा के शिकार, जिनको नींद ही नहीं आती है। शरीर सोता है पर मन बोलते रहता है। शरीर स्थिर है पर मन चल रहा है, अशांत मन है। कैसे सोएंगे? एक तरफ है अति निद्रा, एक तरफ है अनिद्रा। संतुलित नींद, सम्यक नींद। मन में इतनी बेचैनी है, इतनी बेचैनी है कि नींद ही नहीं आती। गीता में लिखा है अति नींद वाला या कम नींद वाला योगी नहीं हो सकता। सम्यक नींद वो कितना घंटे होगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। छोटे बच्चे होते हैं सोते रहते हैं, बूढ़े लोग होते हैं सोते रहते हैं, उनकी नींद ज्यादा होती है। और एक योगी होता है जो सोता ही नहीं। वो नींद से लड़ता नहीं, वो नींद का दिखावा नहीं करता, नींद के साथ संघर्ष नहीं करता, नींद को दबाता नहीं, नींद से परे निकल जाता है। द एम इज टू ट्रांसेंड द स्लीप। वो भी एक अवस्था है, उसके विषय में हम देखेंगे। पहले ये 5 महारथी योग की चर्चा करेंगे। सबसे पहला महारथी है वॉरियर योगी, अर्थात जो संघर्ष करता है नींद के साथ, नहीं नहीं नहीं, और कब नींद आती है पता ही नहीं चलता। अभी अभी तो देखा था 4 बजे थे और अगली बार जब देखा तो 5। 1 सेकंड के लिए आंख केवल बंद की थी, 1 घंटा कैसे हो गया? यह भी एक आश्चर्य है। जो संघर्षरत है, जो लड़ाई कर रहे हैं, यह है स्लीप वॉरियर्स। दूसरे हैं टाइम पासर्स, स्पिरिचुअल अटेंडेंस शीट में जिनको अपना अटेंडेंस दर्ज करनी है, बस स्पिरिचुअल अटेंडेंस शीट। टाइम पास करना है, केवल एक ही संकल्प है कि कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। वो क्लॉक योगीज है, घड़ी को बार बार देखते, 4 बज गया, अभी 4:15 हुआ, अभी और आधा घंटा है, अभी 4:30 हो गया, अभी अच्छा वो कमेंट्री लग गई, अभी तो गीत बज गया, मतलब हो गया, अभी बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और उसके बाद में बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूं। त्यज अगर मगर आ जाओ इधर, राजयोग की बाहों में। कौन पुकार रहा है? बिस्तर, बहुत हो गया, आ जाओ मेरी बाहों में, आ जाओ। अमृत वेला पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं, प्राइवेट लव अफेयर है। परफॉर्मेंस नहीं है,
जो किसी को दिखाने के लिए बैठे थे। तो दूसरे जो है वो किस लिए आते हैं? टाइम पास। वो किस लिए आते हैं? रिचुअल। किस लिए आते हैं? कर्मकांड, स्पिरिचुअलिटी। अमृत वेला, वहां कनेक्शन नहीं, मिलन नहीं, दिखावा है, कर्म है, क्रिया है, ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, करना है। नहीं करेंगे तो ये लोग क्या कहेंगे? अरे तुमको माया ने खा लिया, तुम दिखे नहीं आज, तुम्हारी जगह एक जो फिक्स रहती थी आज खाली थी, क्या हुआ? फिर कितने सारे बहाने सोचने होते। बीमार था, रात में तबीयत ठीक नहीं थी, नींद नहीं हुई थी, बुखार तो रात में ही लग रहा था, बस थर्मामीटर में नहीं आता है हमारा बुखार, अंदर वाला बुखार है। 40 साल से बुखार चल रहा है, पर रिपोर्ट में कभी कुछ नहीं आया, इसलिए रिपोर्ट कराना ही बंद कर दिया। हमको पता है ना बुखार है। टाइम पास करना पड़ता है, मजबूरी है। ये दूसरे प्रकार के टाइम पासर्स। तीसरे भी है एक, कौन है ये तीसरे? इन्वर्टेड सीकर्स, रिवर्स, शीर्षासन कर रहे हैं, बाकी सीधे है। ये कौन है? शीर्षासन करने वाले योगी। अमृत वेला कर रहे, अमृत वेला है बाबा के सामने शरीर, पर मन माया के सामने है। देख रहे हैं बाबा को, पर सोच रहे हैं किसका क्या करना है, किसका क्या करना है, इसको ये देना है, इसको वो देना है, यहां जाना है, वहां जाना है, सेवाओं के विषय में सोच रहे। जो करना है वो नहीं कर रहे, कुछ और ही सोच रहे। अमृत वेले का लक्ष्य है मिलन, अमृत वेले का लक्ष्य है लगन में मगन, अमृत वेले का लक्ष्य है संबंध, अमृत वेले का लक्ष्य है समर्पण, अमृत वेले का लक्ष्य है आत्माभिमानी स्थिति, परमात्मा अभिमानी स्थिति। अमृत वेले का लक्ष्य है, योग की परिभाषा क्या थी? अटेंशन। यो अमृत वेले का लक्ष्य है एकाग्रता, अमृत वेले का लक्ष्य है एनर्जी ट्रांसफरेंस, अमृत वेले का लक्ष्य है कनेक्शन। ये तो कर ही नहीं रहे, और कर क्या रहे हैं? कुछ और। इन्वर्टेड योगी, शीर्षासन करने वाले योगी, सब ऐसे करते हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं। These are called reverse inverted yogis। तीसरा। चौथा, एक टांग वाला योगी। एक टांग वाला योगी अर्थात संकल्प तो बहुत शक्तिशाली है, पर अभी अभी बहुत शक्तिशाली संकल्प और अभी अभी नींद। एक सेकंड में संकल्प और अगले ही सेकंड कुछ और। अभी अभी मन एकाग्र, अभी अभी मन भटक रहा है, इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है। और वही हलचल दिनचर्या में भी आ जाती है। दिनचर्या की हलचल दिखाती है कि सुबह हलचल में थे। आदिकाल को स्वयं को स्थिर नहीं किया तो दिन भर भी स्वयं को स्थिर नहीं कर सकेंगे। कभी इस पैर पे, कभी उस पैर पे, ये पैर थक गया तो वो पैर। संकल्प का पैर स्थिर नहीं है, विल पावर का पैर स्थिर नहीं है। तो यह है एक टांग वाले योगी, वन लेगेड योगीज। और पांचवे भी है, डिवाइन स्लीपर्स, कंफर्ट, आराम, बिस्तर पर ही, शेष शैया पर, आरामदायी। जितनी अधिक आराम की अवस्था उतनी नींद का निमंत्रण। आराम की चाह रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेराफेरी। शरीर को नींद चाहिए ही नहीं, आराम चाहिए, विश्राम चाहिए मात्र।
और नींद एक कच्चा उपाय मात्र है। स्लीप इज जस्ट अ क्रूड वे ऑफ गिविंग रेस्ट टू द बॉडी। किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, स्वामी योगानंद की लिखी हुई, योगी कथामृत चैप्टर 30। उस किताब में 30 नंबर का अध्याय है। उसमें एक व्यक्ति का वर्णन है, राम गोपाल मुजुमदार। स्वामी योगानंद उससे मिलते हैं और वो 20 साल में कभी सोया ही नहीं। उसे कहा जाता है, उससे पूछते हैं स्वामी योगानंद ये कैसे? वो कहता है कि मैं 24 घंटे जागृत अवस्था में रहता हूं। मेडिटेशन हैज रिप्लेस्ड स्लीप। मैं निरंतर एक परमात्मा मिलन की अवस्था में रहता हूं, मुझे नींद की आवश्यकता ही नहीं। योगी नींद से परे चला जाता है। मेडिकल साइंस कहता है 6 घंटे सो, 8 घंटा सो, 10 घंटा सो, बहुत आवश्यक है, आवश्यक भी है साधारण मनुष्यों के लिए। परंतु जो योगी प्राण ऊर्जा पर जी रहा है, जिसने सूक्ष्म से संबंध जोड़ रखा है, जिसका भोजन सूक्ष्म हो रहा है, जो प्रभु प्रेम में डूबा हुआ है, उसे सामान्य व्यक्ति जैसे कोमा में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस नींद अर्थात जिसमें हम विस्मृति में रहते, ये भी भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं। योगी सुषुप्त 4 अवस्थाओं में चौथी अवस्था में पहुंचता है, द तुरिया स्टेज। तुरिया अर्थात द 4th, जिसका कोई नाम ही नहीं। स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति 3 अवस्था है, एक जागे हुए, एक सोए हुए, एक स्वप्न देख रहे हुए। साधारण मनुष्य पूरा जीवन इन 3 अवस्थाओं में जीवन बिता देता है, या तो सोता है, या तो जागता है, या तो स्वप्न देखता है। चौथा अवस्था है तुरिया स्टेज, द 4th स्टेज, जो योगी की अवस्था है। जितने भी महान योगी हुए हैं संसार में, उनके जीवन में झांक कर देखो। निकोला टेस्ला 2 to 3 आवर्स स्लीप, दैट्स इट। देवरा बाबा थे एक, पहनते नहीं थे कुछ, लोग पूछते थे ठंडी नहीं लगती, वो कहते हैं ये फालतू प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं देता, भागो यहां से। उनका इंटरव्यू है, देख लेना एक बार। नींद के साथ हमारा क्या संबंध है उसे समझना है। जैसे भोजन के साथ क्या संबंध है उसे समझना जरूरी है, उसी तरह नींद के साथ हमारा क्या संबंध है। रात रात पर नींद नहीं आती है, जागते रहते हैं, जागते रहते हैं, जागते रहते हैं, 3-3, 10-10 गोलियां खाते हैं, फिर भी नींद नहीं आती है, क्योंकि बेचैनी इतनी ज्यादा है कि नींद कैसे आएगी। और दूसरी तरफ वो है जो दिन रात खाते रहते हैं और दिन रात सोते रहते हैं, अति निद्रा, 8 घंटा भी कम, उठते ही 11 बजे, उठते ही 12 बजे, कोई टाइम ही नहीं है, सर्कैडियन रिदम ही अलग है। सब प्रकार के पेशेंट्स आते हैं, एक वो जिनको नींद नहीं आती है, एक वो जिनको बहुत नींद आती है, एक वो जो कहते हैं हमारी नींद ठीक ठाक है, 8 घंटे 6 घंटे हम अच्छे से सो लेते हैं। महावीर अपनी 12.5 वर्ष की तपस्या में, उनके लिए कहा गया है वो ना कभी लेटे थे, हमेशा खड़े ही रहे, लेटना नहीं है। एक आदि शंकराचार्य, चेतना इतनी तीव्र थी कि नींद ना के परिवार थी। स्वामी शिवानंद, नीम करोली बाबा, वो कहते थे उनको कभी किसी ने सोते हुए देखा ही नहीं। वो कहते थे नींद शरीर की है, मैं शरीर नहीं हूं। रमन महर्षि निरंतर अटूट ध्यान की अवस्था में रहते थे, नींद की आवश्यकता बहुत कम। मेहर बाबा 44 ईयर्स मौन, नींद करते हुए किसी ने उनको देखा नहीं। लियोनार्डो दा विंची 4-4 घंटे की नींद करता था, बीच में 20 मिनट सो जाता था। पावर नैप्स, नींद कैसे पूरी हो? 2 बजे उठेंगे तो नींद पूरी नहीं होती है, दिन भर नींद आती रहती है। अमृत वेला तो बहुत अच्छा कर लिया, मुरली में नींद, क्लास में नींद, नींद ही नींद।
नींद का प्रकोप, जहां बिठाओ वहां नींद। पेशेंट आते ओपीडी में, बाहर बैठते, वेटिंग लिस्ट, वहीं पे सो जाते, नंबर आता है तभी सो रहे। हाथ धुलाई की, एक पेशेंट तो ऐसा आया अभी, हाथ धुलाई की, पानी टपक रहा है और नींद, अभी पहुंचे भी नहीं है हाथ, पानी अभी टपक ही रहा है और नींद हो गई। इतनी नींद, महाप्रकोप नींद का। एक वो कैटेगरी और एक वो कैटेगरी है जिनको नींद ही नहीं आती, और एक वो कैटेगरी है जो कहते हैं हमारी नींद ठीक ठाक है। और योगियों की ये कैटेगरी है जो नींद से परे निकल गए हैं, जो निरंतर उस अशरीरी अवस्था में रहते हैं, और उस अशरीरी अवस्था में नींद इज रिप्लेस्ड बाय मेडिटेशन। जागरण की अवस्था है कि जिसमें व्यक्ति लेटता तो है पर लेटे हुए भी सोया नहीं है, जैसे जागा ही हुआ है, 24 घंटे जागा हुआ है। जितना सूक्ष्म भोजन होगा नींद अपने आप सूक्ष्म होती जाएगी, और बिना संघर्ष के, और बिना लड़ाई के, और बिना जबरदस्ती के। वॉरियर योगी नहीं बनना पड़ेगा, समय काटने वाला योगी नहीं, इन्वर्टेड योगी नहीं, वन लेगेड योगी नहीं, डिवाइन स्लीपर नहीं। सहज, नेचुरल एक व्यक्ति है, अभी भी जीवित है, उसका नाम है कॉस्मोस। ये 4 साल हो गए, ना नींद, ना भोजन, ना पानी। इसको कहते हैं ऑटोनॉमस लाइफस्टाइल। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दिखावा नहीं, ऑटोनॉमस लाइफस्टाइल। ये इंटरव्यू है उसका। No, it's simple. इसको डाल देंगे ग्रुप में। 4 years without water, food or sleep, being in 6 dimensions all at work. Mark Cosmos is a researcher and autonomous. He has not eaten, drunk or slept for over 4 years. His experience of self-exploration is unlike anything else and is incredibly fascinating. लंबी यात्रा है ये। योगी जहां सहज पहुंचता है, वो जबरदस्ती नहीं, वो उसे तो पता ही नहीं परमात्मा कौन है, उसे तो पता ही नहीं राजयोग क्या है, उसे तो पता ही नहीं अमृत वेला क्या है। ये सब के लिए नहीं किया, एक्सप्लोर किया पॉसिबिलिटीज ऑफ ह्यूमन माइंड, पॉसिबिलिटीज ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, क्या क्या हुआ किया जा सकता है। इसलिए ये ऐसे कुछ लोग इस संसार में है, ये पहला है जो टीवी के सामने आया, क्योंकि ये लोग टीवी के सामने आना नहीं चाहते, उन्हें गिनी पिग नहीं बनना है साइंस का। ऐसे कितने सारे हैं जो गुप्त है और मनुष्य की शरीर की आवश्यकताओं से परे निकल गए हैं, पर उनको आना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, मीडिया में कहीं नहीं है वो। क्योंकि मीडिया में जाएंगे तो साइंस प्रूफ मांगेगा, वो कहते हैं हम क्या गिनी पिग है जो प्रूफ दे, हम हैं बस, हमें किसी को दिखाना नहीं है। योगी, हिमालय में कितने सारे योगी हैं जो इन से बाहर निकल गए हैं। तो अमृत वेला उस जागरण की अवस्था में पहुंचना है, अपने भीतर को देखना है, अपने भीतर की हलचल को, अपने भीतर की बेचैनी को, अपने भीतर के विकार को। क्यों मन इतना अशांत है, कितना शोर क्यों है? भीतर यदि शोर है तो दिन भर बाहर शोर होगा। बाहर जो भी हो रहा है वो भीतर का प्रतिबिंब मात्र है। ब्रह्मा बाबा को किसी ने सोते देखा? वो भी उसी अवस्था में पहुंच गए थे। योग करते करते, तपस्या करते करते, लेटे हुए थोड़ा सा आवाज और जाग गए, जैसे सोए नहीं थे। निरंतर जागरण की अवस्था ये तब होगी जब हमारा स्वयं से संवाद होते रहेगा, स्वयं को हम देखते रहेंगे, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे प्रभु मिलन के। तो आज और एक और योगी है जिसमें ये पांचों के पांचों एक साथ समाहित है। अभी अभी निद्रा में द्वंद्व कर रहा है, फिर निद्रा का द्वंद्व खत्म हुआ, फिर पहुंचा अभी समय। अभी तक समय पूरा क्यों नहीं हुआ? समय क्यों नहीं? अभी तक ट्रैफिक कंट्रोल बजा क्यों नहीं? इतना देर तो हो गया।
फिर थोड़ी देर के बाद में उल्टा। अभी अमृत वेला छोड़ो, दिन भर के बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो। फिर एक टांग से उस टांग, इस टांग से उस टांग, एक टांग थक गई तो दूसरा, जैसे वो लेके जाते हैं ना डेड बॉडी को, कंधा देने वाले, इधर का कंधा दुखता है तो थोड़ी देर में फिर इधर का कंधा करते, फिर इधर का दुखता है तो इधर, वैसे एक पैर इधर फिर एक पैर उधर, और एक है फिर शैया। सोचते हैं रोज रोज तो अमृत वेला कर रहे हैं, आज बिस्तर पर ही करके देखता हूं एक्सपेरिमेंट क्या होता है। टाइम वेस्ट। शुरुआत में अच्छा लगेगा करते करते कि हाँ बाबा से कनेक्शन जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, बहुत अच्छा, वही तो हो रहा है जो बैठ के कर रहे थे वो यहां कर रहे हैं, सेम है। पर कब माया की गोद में चले गए पता ही नहीं। अमृत वेला वो समय है जिसमें संकल्प, शरीर और समय विलीन हो जाए। संकल्प, समय और शरीर एक हो जाए। अमृत वेला प्रेमी बनकर बैठना है, योगी बनकर नहीं। यह भी एक दूसरा आयाम है। प्रेमी जो होता है ना, वो कभी थकता है क्या? वो तो प्रेम में डूबा हुआ होता है। तो अमृत वेला प्रेमी होने का समय है, लवर्स पॉइंट है अमृत वेला, स्पिरिचुअल रेंडवो। योगी बन के बैठना नहीं, पत्थर भी बैठते हैं। प्रेम में डूब जाना है। लास्ट जो भट्टी चली थी उसमें एक मुरली थी 19 मार्च 86, उसमें हमने होमवर्क सबने किया था कि 2 वर्ड्स का योग। उसमें एक शब्द था थैंक यू बाबा, विदेशियों से मुलाकात, और उसमें हम लोगों ने होमवर्क सबने किया था कि ऐसे 2 शब्दों वाला बाप से योग लिखो, क्या क्या हो सकते हैं। थैंक यू बाबा, लव यू बाबा, मिस यू बाबा, सी यू बाबा, होल्ड यू बाबा, विथ यू बाबा, कॉल यू बाबा, हियर यू बाबा, टच यू बाबा, रिमेंबर यू बाबा, ट्रस्ट यू बाबा, चूज यू बाबा, फील यू बाबा, नीड यू बाबा, बिकमिंग लाइक यू बाबा। ऐसी एक कविता उस समय लिखने को कहा था, कविता या गीत। उसी गीत को सुनेंगे। ऑप्शन थे। यू बाबा, दिल बोले बस यू बाबा, दिल बोले बस यू बाबा, यू बाबा, दिल बोले बस यू बाबा, दिल बोले बस यू बाबा। बार बार दिल ये गाए थैंक यू बाबा, तू मन को भाए। बार बार दिल ये गाए थैंक यू बाबा, तू मन को भाए। हर धड़कन में नाम तेरा, लव यू बाबा, तू प्यार मेरा। यू बाबा, दिल बोले बस यू बाबा, दिल बोले बस यू बाबा। यू बाबा, दिल बोले बस यू बाबा, दिल बोले बस यू बाबा। बाबा हे बाबा, हम हैं तेरे बाबा। बाबा हे बाबा, हम हैं तेरे बाबा। जब जब मन खो जाए कहीं, मिस यू बाबा,
धड़कन भी थम जाए वहीं। तेरे रंग में रंग जाऊं, सी यू बाबा, तेरी झलक में खो जाऊं। तेरे प्यार में डूब जाऊं, होल्ड यू बाबा, तुझ में खुद को मिटाऊं। हर मोड़ पे तू साथ चले, विथ यू बाबा, राहें सारी रंग भरे। चुपके से दिल तुझको पुकारे, कॉल यू बाबा, तू है संग हमारे। भीतर से आवाज आए, हियर यू बाबा, तू दूर न जाए। यू बाबा, दिल बोले बस यू बाबा, दिल बोले बस यू बाबा। तू ही तू बाबा, सत्यम शिवम बाबा, एक तू ही बाबा। मौन में तुझको छू लूं मैं, टच यू बाबा, चुपचाप ही कहूँ मैं।